मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 35। इसमें कहता है कि ये आपके पास गोल्स हैं, साथ है मैचेस। अब मैं इस डेटा को इकट्ठा ही लिखने लगा था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि डेटा में कोई ग्लिच या गलती ना आए, तो आपको डेटा मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि समझ आ जाए। एक तो ये है कि अक्सर स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम और वेरिएबल का कॉलम बनाते हुए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये क्वेश्चन मैंने 28 में ऑलरेडी ये दिक्कत ख़त्म करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 29 को लाजमी आपने देख लेना है, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्स वाला कॉलम है या फ्रीक्वेंसी वाला। बेसिकली एक्स वाले कॉलम में, या एक्स कह लें या वेरिएबल कह लें, जो वेरिएबल का कॉलम होगा ना, उसमें एक सीक्वेंस होगी, 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यूज़ होगी। जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना, उसमें या तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही होगी, ठीक है, और दूसरे नंबर पर उसमें सीक्वेंस नहीं होगी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये ऐसे नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में सारी वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। सीक्वेंस नहीं होती। दूसरे नंबर पर ये अक्सर जो फ्रीक्वेंसी का डेटा है वो आपको क्वेश्चन में बता देता है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 29 में बताया है। अब इसमें जो मैचेस हैं इन्हें खेले हैं, ठीक है, तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी है ए की। दूसरे नंबर पर जो बी ने खेले हैं, मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ। चलिए, जो गोल थे 0 1 2 3 4, ठीक है, ए वाले मैं अलग कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब इसमें जो नंबर ऑफ गोल्स है ना, वो फ्रीक्वेंसी है। ए का डेटा हम इधर लिखेंगे, ऊपर ए लिखना, इधर हम बी का डेटा लिखेंगे, ठीक है। तो ए के गोल की देख लेते हैं हम, ये है जी 27 9 8 5 4, और बी में है जी आपके 17 9 6 5 4, ठीक है। इसमें देखें कोई भी सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस का क्या मतलब है, जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे। सीक्वेंस कहते हैं कि एक तरतीब नहीं है, कि एक के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, ये वाला काम नहीं हो रहा। या जिस तरह 5 है, 5 के बाद 8, फिर 8 के बाद 11, 11 के बाद 13 14, इस तरह के काम नहीं हो रहे, बल्कि ये हर डेटा दूसरे से मुख्तलिफ है, एक अलग अपनी शेप रखता है। ये होती है फ्रीक्वेंसी। अक्सर हालात में ये सीक्वेंस में नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं होता, ठीक है। कई जिसमें ये थोड़ा सा ग्लिच होगा ना, सीक्वेंस में होगी, वो बता देगा आपको स्टार्ट में ही क्वेश्चन में कि ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। और पेपर में अक्सर फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम आपको बताया नहीं जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ये वाला डेटा है, ठीक है, ये ए का है, ये वाला बी का है। अब इसमें हमने ए में देख ली फ्रीक्वेंसी ये है, ये क्या है, एक्स है, एक्स सेम ही है दोनों का। अब आपने फाइंड आउट करना है जी, इनमें से दोनों में से कौन सी जो कैटेगरी है, कैटेगरी ए ज़्यादा कंसिस्टेंट है या बी। अब आपने दो चीज़ें देखी थी, एक होती है वेरिएशन, वेरिएशन होती है जिसकी सीवी ज़्यादा हो ना, उसकी वेरिएशन भी ज़्यादा होती है। व्हेन CV इज़ ग्रेटर देन वेरिएशन विल बी ग्रेटर। दूसरे नंबर पर कंसिस्टेंट क्या होती है, कंसिस्टेंट वो होती है जो जिसकी CV की वैल्यू कम हो। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर पेपर में आपने इससे धोखा नहीं खाना। अगर आपको वेरिएशन का कह देना, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी CV की, ठीक है, वो ज़्यादा वेरिएटिव होगी। अब हम निकालते हैं, पहले CV निकालते हैं। आपने वेरिएशन फाइंड आउट करनी है या कंसिस्टेंसी, स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गया। कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करनी है या वेरिएशन, उसके लिए आपने फाइंड आउट करना होता है CV। CV के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के लिए हम डेटा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मीन के लिए हमें क्या चाहिए, FX वाला कॉलम चाहिए,
एफ वाला ये एक्स वाला ये, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को 27 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को 9 से करेंगे 9 रहेगा, 8 को 2 से करेंगे 16 हो जाएगा, 5 को 3 से करेंगे 15 हो जाएगा, 4 को 4 16 हो जाएगा। मीन हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे, साथ साथ इसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं एफ, ये बी वाला डेटा है। 17 को 0 से करता हूँ तो 0 हो जाएगा, 9 को 1 से करूँगा 9, 6 को 2 से करूँ 12, 5 को 3 से करूँ 15, 4 को 4 से करूँ तो 16। इसको मैं ज़रा टैबुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हमें एफ एक्स स्क्वायर का भी कॉलम चाहिए, तो हम पहले फाइंड ही कर लेते हैं ताकि हमें बाद में ये बनाना ना पड़े। बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन का पहले आपको फार्मूला लिखना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर आपने टेबल बनाया हो उसके नीचे आप इसके फार्मूला को भी डिफ़ाइन करना शुरू कर दिया करें। थोड़ी सी ठीक है, नीचे अपने फार्मूला लिखना है। इस तरफ हम ए का डेटा काउंट कर रहे हैं, इस तरफ बी का। इसी डेटा के नीचे आपने ये लिखना होता है, ए या बी है। ए के लिए मीन पहले फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ये भी इसी तरह होगा। इसके एफ एक्स की वैल्यू और साथ साथ हमें चाहिए स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला क्या है, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ होल स्क्वायर। सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। दोनों का फार्मूला लिख दिए। अब हमें इसमें चाहिए एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम। एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाने के लिए एफ एक्स का कॉलम तो बन गया हमारे पास, एफ एक्स स्क्वायर का चाहिए तो वो भी बना देते हैं। अब एफ एक्स वाला कॉलम है ना, इसको फिर एक्स वाले से देंगे तो एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा मैं। 0 को 0 से करूँगा तो 0 हो जाएगा, 9 को 1 से करूँगा 9 आ जाएगा, 16 को 2 से करूँगा 32 आ जाएगा, फिर 15 को 3 से करूँगा 45 आ जाएगा, 16 को 4 से करूँगा 64 हो जाएगा। अब एफ एक्स स्क्वायर इसका भी बनाना है। इसके लिए 0 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 9 को 1 से करेंगे 9, 2 को 2 से करेंगे तो ये 2 नहीं है, सॉरी 12 है, ये 6 2 था 12 था ना, ये है जी। 12 को 2 से करेंगे 24 एंड 15 को 3 से करेंगे 45 और 16 को 4 से करेंगे 64। इतने से आपको टेबल आने चाहिए। चलिए अब सबका सम काउंट कर लेते हैं। पहले ए वाले का कर लेते हैं, ए की सारी वैल्यूज़ का। चलिए एफ वाले का पहले मैं कर लेता हूँ, इसका नहीं चाहिए हमें, इन तीनों का चाहिए। पहले इसका कर लेते हैं, ये है जी 27 + 9 + 8 + 5 + 4 दैट इज़ मेरा आ रहा है 53, ठीक है। अभी इसका भी कर लेता हूँ, 0 + 9 + 16 + 15 + 16 दैट इज़ मेरा आ रहा है 56। अब इसका भी कर लेता हूँ, 9 + 32 + 45 + 64 दैट इज़ 150 आ रहा है। अब इनका भी कर लेता हूँ, 17 + 9 + 6 + 5 + 4 दैट इज़ 41 आ रहा है। इसका भी कर लेता हूँ, 9 + 12 + 15 + 16 दैट इज़ 52 आ रहा है। उसके बाद इसका भी कर लेता हूँ, 9 + 24 + 45 + 64 दैट इज़ 142 आ रहा है, ठीक होगा। मैंने सबके सामने काउंट कर लिए। अब आ जाता हूँ मैं इस पर, यहाँ पर ये वैल्यूज पुट अप करता हूँ। सिग्मा एफ एक्स है जी मेरा ए वाली साइड का 56 और सिग्मा एफ है जी 53। 56 डिवाइड बाई 53 करता हूँ मैं। कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। आपने फिक्स करना अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसमें मैंने बताया हुआ कि कैलकुलेटर को फिक्स कैसे करते हैं।
56 डिवाइड बाई 53, ये आ रहा है 1.06 2 डिजिट तक फिक्स करके। और इसका भी मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज़ एफ एक्स है इसका 52 एंड सम ऑफ एफ है 41। ठीक है, 52 डिवाइड बाई 51 करता हूँ, सॉरी 41 करता हूँ, तो ये 1.27 आ रहा है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है जी आपके पास ए वाले की साइड पे आना है, तो ये है 150। ठीक है, आपने ऑलरेडी देखी होगी। वन 150 है डिवाइड बाई सम ऑफ एफ है जी 53 माइनस सम ऑफ एफ एक्स दैट इज़ 56 है अकेला, डिवाइड बाई 53 है। इसमें वैल्यूज पुट अप करके एक बार में ही फाइंड आउट कर लेंगे। सम ऑफ एफ एक्स क्या है जी इस वाले का 142 डिवाइड बाई सम ऑफ एफ है जी 41 माइनस सम ऑफ एफ एक्स 52 डिवाइड बाई 41 होल स्क्वायर। चलिए ये फाइंड आउट कर लेते हैं। कैलकुलेटर पर एक बार में ही आपने स्टैंडर्ड डिवीजन की आपने इसके रूट की लामत शुरू करके ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है। उसके बाद 150 लिखना है डिवाइड बाई 53। इस वाले डेटा को मैं अभी काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड 53 माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर 56 डिवाइड बाई 53 करना है, होल स्क्वायर करना है, फिर ब्रैकेट एक बार क्लोज कर देंगे। तो ये मेरा आ रहा है 1.309111। अभी मैं कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगी 1.31। और इसी तरह इसकी भी मैं काउंट कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ 142 डिवाइड बाई 41 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 52 डिवाइड बाई 41 करूँगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके स्केल लेके फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा, तो ये 1.36 आ रहा है। ठीक है, सी वी फाइंड आउट करना। सी वी इज इक्वल टू एफ एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाई मीन मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। इसका भी इसी तरह करेंगे। सी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाई मीन एंड मल्टीप्लाई बाई मीन होता है, 100 होता है। इसको परसेंटेज में लिखते हैं। चलिए ये वैल्यू पुटअप करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन है जी ए वाला का है आपके पास 1.31 डिवाइड बाई मीन है जी 1.06 मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह इसका कर लेते हैं। ये है जी 1.36 डिवाइड बाई इसका मीन है 1.27 मल्टीप्लाई बाई 100। निकाल लेते हैं इसको जी। 1.31 डिवाइड बाई 1.06 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ रहा है जी 123.58%। और इसको भी देख लेते हैं 1.36 डिवाइड बाई 1.27 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 107 पॉइंट आ रहा है 09। ठीक है, अब इस दोनों में एक चीज़ देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ना पेपर में कि इनकी कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करें किसकी ज़्यादा है या वेरिएशन फाइंड आउट करें, कंसिस्टेंसी और वेरिएशन में फ़र्क है। कंसिस्टेंसी के लिए जिसकी ज़्यादा होगी ना कंसिस्टेंसी, उसके सीवी की वैल्यू जो है वो कम होगी, विल बी लेस। जिस कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी उसका सीवी छोटा होगा। इसका मतलब है बी का जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा है। दूसरे अल्फाज में अगर हम बात करें तो वेरिएशन जो है वो सीवी ए में ज़्यादा है। ए की वेरिएशन ज़्यादा है लेकिन कंसिस्टेंसी कम है, और इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, वेरिएशन कम है। ये आपने बात याद रखनी है, ये दोनों चीज़ें।
कि जिसका CV बड़ा हो उसकी वेरिएशन ज़्यादा होती है लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी कम होती है। ये आप नोट कर लें लेड पेंसिल के साथ अपने इसी एक्सरसाइज पर ये बात।